थैंक यू फॉर वॉचिंग इप्सास डायरी एंड आई वेलकम यू ऑल। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारी जो पसंद होती है वो हमारी फैमिली की पसंद नहीं होती है। तो उसमें क्या करना चाहिए कि अपनी फैमिली को चूज़ करना चाहिए या फिर अपने करियर को या हमारी जो पसंद है उसको। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपके जो फैमिली है, आपका जो परिवार है, वो आपकी जिम्मेदारी है। ना ही उन्होंने आपको चुना है, ना ही आपने उनको चुना है। वो आपके कर्मों के अकॉर्डिंग आपको मिला है। मैं कर्मा थ्योरी में बिलीव करती हूँ। उसमें सिंपल ये बोला जाता है कि हम जैसा करते हैं हमें वैसे ही रिजल्ट मिलते हैं, ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं डॉग का। तो एक वो डॉग है जिसको मान लो कि गर्ल है, लड़की है, और वो एक डॉग को आज अडॉप्ट करके लेके आई है और वो इतना प्यार करती है उस डॉग को, और वो बहुत रिच है लड़की। वो लड़की ने उस डॉग के लिए अलग एक रूम बनवाया, उस रूम में डॉग के लिए एसी लगवाया, और जो वो डॉग है ना वो ब्रांडेड कपड़े पहनता है और बहुत अच्छा फूड खाता है, उसके लिए अलग से फूड आता है उनके घर में। और अगर वो डॉग अगर नाराज़ हो जाता है, किसी कॉर्नर में बैठ जाता है, तो घर के सभी लोग उस डॉग को मनाने के लिए जाते हैं। तो उस डॉग को इतना प्यार मिलता है। और कुछ डॉग्स वो भी होते हैं जिन्हें हम स्ट्रीट में देखते हैं, ना, गली में देखते हैं कि उन डॉग्स के पास कभी कभी खाने के लिए भी नहीं होता है। तो क्या डिफरेंस है, ऐसा क्यों कि एक डॉग के पास इतना कुछ है और एक डॉग के पास नहीं? सिंपल है, उसने अपने लाइफ में ऐसे क्रिएट किए हैं कॉजेज़ जिसकी वजह से उसको ये रिज़ल्ट मिला, इफ़ेक्ट मिला। तो ये जो यूनिवर्स है ये एक ही रूल पे रन करती है कि हम जैसा करेंगे वैसा ही हमको फल मिलेगा, है ना, वैसा ही हमें रिज़ल्ट मिलेगा। जो हमारी फैमिली है, अगर वो हमारे अगेंस्ट है ना, हमारे ड्रीम्स के अगेंस्ट है या हमारी चॉइस के अगेंस्ट है, तो उनको बुरा मत बोलो। वो हमें इसलिए मिले हैं क्योंकि हमने ऐसे कर्म किए हैं, है ना, जो हमारे डीड्स थे उनके अकॉर्डिंग ही हमें हमारी फैमिली मिलती है। अब ये मैं जनरली बात नहीं कर रही हूँ, जनरली बच्चों के पेरेंट्स या उनकी फैमिली उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं, पर अगर कुछ केस ऐसे होते ही हैं कि जिनके पेरेंट्स उनके ड्रीम्स को सपोर्ट नहीं करते हैं या जिनके पेरेंट्स वैसे नहीं होते जैसा कि उस बच्चे को चाहिए होता है ना, जो वो एक्सपेक्टेशन लेके बैठा होता है वैसे नहीं होते हैं, तो उस केस में क्या करना चाहिए? उस केस में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। यू कैन नॉट रन फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो, आप अपने सपनों को भी नहीं छोड़ सकते और छोड़ना भी नहीं चाहिए, कभी भी अपने ड्रीम्स को किसी के लिए भी नहीं छोड़ना। तो यहाँ ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? उनकी एक डिमांड है ना, पेरेंट्स एक आपसे या फैमिली आपसे एक डिमांड करती है कि आपको ये करना है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके बारे में सही डिसीजन ले रहे हैं क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेते हैं। तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने आपके लिए ऑलरेडी बहुत कुछ किया है उनकी लाइफ में? यहाँ मैं पेरेंट्स के लिए नहीं बोलने आई हूँ, पर जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो विन विन सिचुएशन है। उसमें आपको आपके ड्रीम्स के साथ भी नहीं मतलब आपके ड्रीम्स को भी गिव अप नहीं करना होगा, और आप अपने पेरेंट्स को भी खुश रख सकते हैं, और वो करना ही पड़ेगा आपको। आप अगर अपने फैमिली को दुखी कर रहे हो ना, तो वो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। क्यों? क्योंकि आप एक बात सोचो कि उन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया है ना, माना कि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि हाँ, अगर हम सब कुछ नहीं कर सकते तो उनके लिए कुछ तो कर सकते हैं। अब देखिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हमारे पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं कि नहीं? अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पेरेंट्स के पास जाना है और उनको ये समझाना है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, दैट यू लव देम द मोस्ट इन दिस वर्ल्ड। और क्योंकि आप करते हैं, आप ये वीडियो ही इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप
उनको दुखी नहीं देखना चाहते और आप अपने सपनों के साथ भी नहीं खेलना चाहते। मतलब आप अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहते हो और पेरेंट्स को भी आप दुखी नहीं करना चाहते हो। उसके पीछे एक ही रीज़न है ना कि आप उनसे प्यार करते हो। आपको क्यों दुख होता है अगर आपके पेरेंट्स आपके ड्रीम्स के खिलाफ होते हैं? तो सिंपल है, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो, है ना। आप उनको दुखी नहीं देख सकते, वो दुखी होते तो आपसे डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो चीज़। तो उनको सबसे पहले ये रियलाइज़ कराओ कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो। अब आप उनको एक चीज़ बैठ के प्यार से समझाओ कि देखो, मैं फॉर एग्जांपल आप पेंटिंग से प्यार करते हो, है ना, आपको ड्राइंग करना बहुत पसंद है। तो आप उन्हें समझाओ कि देखो, मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, मतलब मैं ये पैशन अपना कभी नहीं छोड़ूंगी या कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं इस पैशन को बहुत प्यार करता हूँ। अभी कुछ भी हो सकता है, अभी डांसिंग हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, पढ़ाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको पढ़ने का इतना शौक है और आपके पेरेंट्स कह रहे हो नहीं भाई इतना आगे नहीं पढ़ना है ना, अब तुम कुछ और जो भी आपके लिए उन्होंने सोच रखा है, तो उनको समझाओ कि आप जो बोलोगे ना मैं वो करूँगी या करूँगा, लेकिन मैं अपनी ड्रीम्स को नहीं छोड़ सकती या छोड़ सकता। लेकिन आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी, और जो मुझे करना है वो तो मैं करूँगी। मेक श्योर कि जो आप चाहते हो उसमें किसी का नुकसान ना हो, ठीक है। मतलब गलत काम के लिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ, आपके करियर एडवाइस के लिए बोल रही हूँ। अगर आप कुछ करियर में आगे करना चाहते हो और आपके पेरेंट्स आपके अगेंस्ट हैं कि वो करियर आपके लिए सही नहीं है और आपको लगता है कि आपका उसमें उस चीज़ में करियर बहुत अच्छा है, तब की बात कर रही हूँ मैं, है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट सिचुएशन। मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड इन दैट वे। सो हेयर यू आर टेलिंग देम कि देखो, आप चाहते हो, इधर हम एग्जाम्पल लेते हैं पढ़ाई का और ड्राइंग का, ठीक है। आपको ड्राइंग भी पसंद है, आप चाहते हो अपना करियर आगे इसमें बनाओ, आप आर्टिस्ट बनो, और आपके पेरेंट्स चाहते हैं आप पढ़ाई करो। तो आपकी क्योंकि जिम्मेदारी है उनके लिए, उन्होंने आपको रात रात भर जागकर पाला है, उन्होंने आपको बहुत प्यार दिया है, उन्होंने आपकी ज़रूरतें पूरी करी है, उन्होंने आपका पेट भरा है, तो हमें उनका ऋण तो चुकाना पड़ेगा। और वो सिर्फ तभी वो वैसे माँ बाप का ऋण कभी कोई चुका नहीं सकता, पर हमारी जो जिम्मेदारी है हम उससे भाग नहीं सकते, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू स्टडी, वी नीड टू डू व्हाट दे आर आस्किंग फॉर। ऑल्सो वी शुड नॉट लीव आवर पैशन। उन्हें समझाओ कि आप जो बोल रहे हो, आप बोल रहे हो ना पढ़ाई करो, ठीक है मैं पढ़ाई करता हूँ, लेकिन मैं आर्ट को कभी नहीं छोड़ूंगा। अब आपको क्या करना है, इसको मैनेज करना है। एक छोटा सा चैलेंज है ये, एंड लाइफ इज ऑल अबाउट चैलेंजेस, यू नो। लाइफ इतने सारे चैलेंजेस से भरी होती है। अगर एक छोटा सा चैलेंज आपने नहीं क्रॉस किया, यानी कि चैलेंज नहीं फेस कर पाए, तो आप क्या लाइफ जी रहे हो? क्या आप अगर लाइफ में किसी का मुकाबला नहीं कर सकते, यू नो, ये तो सिर्फ 2 चीज़ें कर रही है ना, 4 चीज़ें। लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस आते हैं ना, उन सबको ऐसे एक्साइटमेंट के साथ फेस करना है। तो इधर व्हाट आई एम आस्किंग फॉर इज कि एक शेड्यूल बनाओ। आपके पास 24 घंटे हैं, उस 24 घंटे में से मान लो 6 घंटे आपने नींद के लिए निकाल लिए, सो गए, फिर इतने घंटे आपने मान लो एक्स्ट्रा लेजर टाइम के लिए निकाल लिया। अब जो बचा हुआ टाइम है उसमें जो है उसमें इक्वल करेंगे। मम्मी पापा मतलब पेरेंट्स, फैमिली एक तरफ आ गए, एक तरफ आपका ड्रीम। आपको इधर भी ध्यान देना है, आपको इधर भी ध्यान देना है, इक्वल अमाउंट पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं करना कि सारा का सारा दिन आप अपना आर्ट में ही लगे हुए हो। उसमें आधा टाइम हमने किसको दिया? आधा टाइम हमने किसको दिया? आर्ट को दिया। और आधा टाइम हमने किसको दिया? पढ़ाई को दिया। यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, है ना। अब आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं आप उसको मैनेज कर सकते हो, अकॉर्डिंगली आप उसमें वो पुट इन कर सकते हो। सो आपने अपने 24 घंटे में से ऐसे ऐसे करके डिवाइड कर दिया टाइम। अब आपने जो अपना ड्रीम, देखना जिस चीज़ को आपने अपने पेरेंट्स के आगे रखा है कि मैं ये तो नहीं ही छोड़ूंगा, अब ध्यान रखना उसमें अब कोई कमी नहीं आनी चाहिए।
अब उसमें आपको रॉकस्टार बन के दिखाना है, उसमें आपको दी बेस्ट मास्टर बन के दिखाना है। उस चीज़ में, उस पैशन में ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो मिस्टर या मिस आपको ना आती हो। आपको हर वो चीज़ पता होनी चाहिए। अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो आपको आज तक के कौन कौन से फेमस आर्टिस्ट रहे हैं, उन्होंने क्या क्या किया है, वो आपको करना पड़ेगा। और आपको सीखना है, आपको और इम्प्रूव करना है, इतना इम्प्रूव करना है, इतना कुछ सीखना है। उसमें कोई एक आपका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है ना, वो तो हासिल करके ही रहना है। और पढ़ाई, जो आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर या कुछ भी, उसको भी डील करो, वो भी करो, क्या प्रॉब्लम है? विन विन सिचुएशन हो गया, फैमिली भी खुश, आपका ड्रीम भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। ट्राई करो। हम लोग क्या करते हैं ना, मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रही हूँ, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को या तो आर जाना होता है या तो पार जाना होता है। भाई मैं तो नहीं करूँगा या करूँगी आपने जो बोला, मैं तो वही करूँगी जो मैं चाहती हूँ। क्यों भाई? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? आप अपने मम्मी पापा से या पेरेंट्स से, गार्जियन से, फैमिली से, जो भी आपके उसमें, आप उनसे प्यार नहीं करते? या आपको इतनी जिम्मेदारी अपनी समझ में नहीं आती कि आप उनके साथ रहते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो आपके बारे में सोचते क्यों हैं, वो क्यों आपको बार बार बोलते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो? उनको क्या पड़ी है? क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज दे केयर फॉर यू। वो बेचारे अपने एक्सपीरियंसेस से बोल रहे हैं ना, तो हम उनको भी इग्नोर तो नहीं कर सकते। और क्योंकि हम अपने सपनों से भी इतना प्यार करते हैं जितना हम उनसे प्यार करते हैं, तो हम अपने सपनों के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन को आर या पार से नहीं, बैलेंस करके ही पार लगाना है। बैलेंस तो लाना ही पड़ेगा पेरेंट्स और आपके ड्रीम्स के बीच में। वो जो कह रहे हैं वो भी करना पड़ेगा, और जो हमें करना है हमें भी करना ही पड़ेगा। हाँ, पर क्रेजी वाला होता है ना एक अपना बिहेवियर कि नो, यू नो, मैं वो नहीं करूंगा जो आप बोल रहे हो, वो नहीं आना चाहिए। तो इक्वल टाइम देना है दोनों चीजों को। और बड़ों का जो आशीर्वाद होता है ना, मतलब एक सर पे जो हाथ होता है, वो ही बहुत बड़ी बात होती है। कई लोगों के पास वो अपॉर्चुनिटी, वो खुशियाँ नहीं होती है नसीब में, है ना। तो उनसे कभी पूछ के देखना, तो आपको पता चलेगा कि इट इज़ रियली अ ब्लेसिंग टू हैव समवन अराउंड अस हु आर रियली केयरिंग फॉर अस। सो इस चीज़ में बस यही है कि आप बैलेंस करो पेरेंट्स के बीच में, करियर के बीच में। उनको मनाने की कोशिश करेंगे, और अगर उनको समझाएंगे कि देखो दोनों हम लोग बैलेंस करके चलते हैं। अगर फिर भी आपको कोई, क्योंकि हर एक का सिचुएशन अलग होती है ना, अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखो और मैं आपका रिप्लाई करूँगी, कमेंट करूँगी। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। और कभी भी अपने आप को अकेला मत महसूस करना, कोई भी प्रॉब्लम हो, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिख देना। आई विल बी देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।